अभी हम अपने यहाँ पे आए हैं नचिकेता वाले स्वामी जी, जो अब यहाँ पर अपना साधना स्थली बनाई है उत्तरकाशी में बहुत ही अच्छे से। और स्वामी जी अपना ये तप ध्यान अब यहीं उत्तरकाशी में कर रहे हैं और उनका दर्शन हमें यहीं पे दर्शनों का लाभ हो रहा है उत्तरकाशी में। तो स्वामी जी के पास आए हैं हम। नमो नारायण स्वामी जी, हरिओम। स्वामी जी कुछ धर्म के बारे में बताएं, कुछ कैसे किस प्रकार से साधना करे आम व्यक्ति। कलयुग में तो सारे धर्म ही धर्म है। जी स्वामी जी। जो कर्म कर रहे हैं वो सारे धर्म ही है। जी नहीं, पर स्वामी जी एक तरीका होगा जो पहले तो ये सवाल है जी स्वामी जी। कि धर्म क्यों करना है। जी कोई भी धर्म क्यों करना है, धर्म के मार्ग पे क्यों चलना है, कहाँ करना है, किसके पास करना है, जी कौन सी धरती पे करना है। जब तक ये पूरा इसका डिसीजन नहीं मिल जाता है जी तब तक वो धर्म के नाम पे नहीं चल सकता है। क्योंकि कोई भी वर्क करने के लिए सुनिश्चित वातावरण होना चाहिए, सुनिश्चित जगह होना चाहिए, सुनिश्चित जगत होना चाहिए। जी तो जब तक हम अनिष्ट वातावरण को जब तक नहीं त्यागते हैं, प्रदूषित वातावरण को जब तक नहीं हटाते हैं, तब तक हम कभी भी कहीं भी सत्य कर्म नहीं कर सकते। जी अब ऐसा है कि सत्कर्म करना क्यों है, किस लिए करना है, क्यों करना है, करने से उसका लाभ हानि क्या होगा, कैसे लोगों के बीच करना है, कैसा स्थान होना चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए, ये सबको निगाह में रखने के बाद में जो है धर्म की दृष्टि से वो सुचारू ढंग से चलना है। अब किसी भी धर्म को चलाने के लिए हमें उस परम पिता परमेश्वर को ध्यान करना है, जी उन्हीं का अवलोकन करना है कि वो कहाँ विराजमान होता है, किस अवस्था में विराजमान होता है, उनके वस्त्र आभूषण धारण करने का क्या व्यवस्था है, उनके पास में खाद्य पदार्थ की क्या व्यवस्था है, भजन संध्या आरती पूजा ध्यान करने का क्या टाइम टेबल है। जिस परमात्मा का हम साधना करते हैं तो उसके पास में क्या गुण अवगुण है, इन सबों को दृष्टिपात करते हुए अगर सुचारू ढंग से एक भाव करके अगर कोई अपने मार्ग को अपनाता है तो उसको मार्ग के रास्ता मिल जाता है। चाहे
एक मिसाल है कि अपने इस भूमंडल में, मृतलोक में, एक से बढ़ के एक प्राकृतिक है, कृत्रिम है, भौतिक है। उसको देख करके हर कोई कहा जाता बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा क्यों है? जी उसमें ऐसी क्या खासियत है कि वो अच्छा है? और वही क्यों अच्छा है? ये धरती पे खड़ा है तो धरती भी अच्छा है, जिस क्षेत्र में खड़ा है तो वो क्षेत्र भी अच्छा है, जिसने खड़ा किया है वो भी अच्छा है, जिसको खड़ा करने के लिए फोकस दिया है वो भी अच्छा है। लेकिन सब कुछ छोड़ने के बाद में केवल वो वस्तु अच्छा है। तो ये अच्छाई की परंपरा कहाँ से शुरू हुआ है, उसको देखना है कि ये अच्छाई कैसे शुरू, तब वो अच्छा होगा। और इससे ज्यादा क्या बता सकते। पर स्वामी जी किस तरह का मार्ग अच्छा रहता है, ध्यान का या फिर अपना जप का या पूजा पाठ का? किस तरह के मार्ग से आदमी भगवत प्राप्ति कर सकता है या अपनी पहचान कर सकता है? देखिए, जब तक शरीर को विकार बाहर नहीं निकालेंगे, जी उस विकार को निकालने का नियम, धारा, टाइम टेबल, खान पीन का अच्छा पूरा व्यवस्था जब तक नहीं होगी, तब तक ना तो वो भजन कर सकता, हाँ ना ही ध्यान कर सकता, ना ही सत्संग कर सकता, ना ही म्यूजिक बजा सकता है, ना ही हवन कर सकता है। जी यानी कोई भी धार्मिक काम या किसी भी काम नहीं कर पाएगा। जी इसलिए पहले उस विचारधारा को संतुलित करना है जो निर्विकार हो, जो क्योंकि परमात्मा निर्विकार है जी गुरु जी और निर्विकार को ही अपने पास आने देता है। जी विकार युक्त नहीं है। बिगाड़ी अगर विकार युक्त रहेगा तो वो जो है परमात्मा के किसी भी रूट पे आने में संभव नहीं है। पर निर्विकार कैसे हो फिर आदमी? निर्विकार ये है, अपनी सोच है, विचार है, लोभ है, लालच है, उनको वो करें। अनंत प्रकार के माया है। जी समझिए। तो जब ये सब रहेंगे तो निर्विकार ही होंगे। किसी को जो है कहीं पे अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, जी किसी को पैसे के लिए हो जाता है, किसी का धन के लिए हो जाता जी है, किसी को ज्ञान के लिए हो जाता है। यानी अनंत प्रकार के ये विकार हैं। बेकार है जी समझिए। जब तक विकार से मुक्त नहीं होगा तब तक वो जो है कभी भी धर्म लाइन में अग्रसर नहीं हो जी सकता। जी ये है संदेश। ये तो यानी कि पहले निर्विकार हो जाए, फिर उसके बाद ये मतलब एक इसमें आए वो धर्म के अगर वो उसमें। निर्विकार हो गया जी तो निर्विकार होने के बाद में उसको किसी को अपेक्षा की जरूरत नहीं है। जी समझिए। वो फ्री है। फिर भी एक पूजा पद्धति तो होती है स्वामी जी की, ऐसा बैठना है, ध्यान करना है। कोई कहता है सो हम का मंत्र करो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ है, कोई अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म वाक्य चल रहे हैं उपनिषद के वो जो है। देखिए, नहीं कोई तो तरीका होता कोई है। पूजा आसन में करता है, जी स्वामी। कोई लेट के करता है, हाँ कोई चलते चलते करता है, हाँ मतलब अपना अपना पद्धति हैं? है जी लेकिन वो पूजा करता है। बिल्कुल। अब पूजा करता है तो अब पूजा में उसका निर्विकार है या विकार है, जी हैं? जब तक उसका संतुलन नहीं मिलेगा तब तक उसका कोई पूजा नहीं। जी समझिए। अब चल रहे हैं, हम मंदिर आ गया, हाथ जोड़ लिया, भगवान के आगे जी हैं, पर वो प्रभु हमारे भला करना। जी आपने बोल दिया, उसने सुन लिया, जहाँ तक भलाई वाली बात होगी वो भला कर देगा। जी हैं? कोई संकट आ जाएगा, बाल बाल बच जाएंगे तो कहते हैं यार फलना जगह मैंने बोला था भगवान को भला करो तो उन्होंने भला कर दिया। जी समझिए। ठीक है। तो ये होता है। तो राम जी की बात आती है कि
राम जी ने कहा कि जाको जैसी भावना वैसी प्रभु के। बिल्कुल स्वामी जी, प्रभु मुहूर्त। बस तो जिसने भगवान माना तो भगवान बने रहे, जी देव माना तो देव बने रहे, हैं, क्षत्रिय माना तो क्षत्रिय बने रहे, जी और दानव समझा तो दानव बने रहे। जी। अच्छा स्वामी जी, कोई आपके ऐसे जीवन का कोई बहुत बड़ा उदाहरण, जैसे नचिकेता ताल जैसी जगह में रहे, विरक्त जगह पे, नहीं तो जहाँ पे आपको ईश्वर की उपस्थिति का इसमें एहसास जो हो? है ना, जी इसके लिए तो कोई लाभ ही नहीं मिलेगा किसी को। अच्छा जी। नहीं, वो अनुभव भी फिर आप कुछ बताए कि वहाँ क्या हुआ, वहाँ पे ऐसे अकेले अनुभव एकांत में कैसे करने रहते? के लिए कहीं भी किसी भी मोड़ पे स्वयं खड़ा हो जाए। जी समझे। देखिए, आप घर से आए, हाँ, मंदिर आए, बने रहे जी। अब इसमें आपको कितना संतुष्टि मिले, जी कितना तकलीफ हुआ, कितना आराम मिला, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, इसका अनुभव आप करेंगे आके। जी समझे। और फिर आप बता सकते हैं किसी को जी कि अगर आप इस तरह जो है प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपको अनुभव मिलेगा। जी समझे। ये बात अब किसी के अनुभव से क्या है? है ना, हर का व्यक्तिगत अनुभव है। अब प्रधानमंत्री है, अखिलेश गाली दे रहा है, जी समझे। क्योंकि उसको गाली देने का अनुभव है, प्रधानमंत्री को सुनने का अनुभव है, जी हैं? बिल्कुल समझे। हमारे तुम्हारे जैसे को कभी अखिलेश को निंदा कर देते हैं, कभी प्रधानमंत्री को निंदा। जी ये बात जी, ये बहुत अच्छा तो समझे। आदमी को अच्छे भाव में रहना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, हाँ सत्य भाव में चले, सत्य की सदा जीत होती है। जी। अच्छा स्वामी जी, यहाँ पे कोई आके साधक आके अपनी साधना कर सकते हैं, आप उसे मार्गदर्शन, हाँ, कर सकते, रुकने का पूरा व्यवस्था है यहाँ व्यवस्था पूरा है। उचित उसमें? अगर उनमें कोई कमियां होंगी तो बता देंगे। अच्छा जी स्वामी जी, मतलब उनका आप मॉनिटर भी कर सकते हैं कि कैसा साधना चल रही है, और रुकने का यहाँ पर पूरा प्रबंध है स्वामी जी। थोड़ा 5 नहीं, पूरा प्रबंध है, पूरा प्रबंध है, भोजन पानी भी इसमें उपलब्ध सब है। कुछ है। तो अच्छा साधक कोई है तो आपसे संपर्क करें, और अगर अपने वाकई जेन्युइन साधक है तो वो आ सकता है और अपना यहाँ पे सेवा भी करे और अपनी साधना करे। और जिस तरह का साधक, अगर एडवांस साधक भी है तो उसके लिए भी पूरा व्यवस्था है, नचिकेता ताल भी वो जाके अपनी साधना कर सकता है। कहीं भी कर सकते। जी स्वामी जी के सानिध्य में।